हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है फिर से हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो यहाँ पर देखने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक यहाँ पर देखते रहने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति यानी कि SI पद्धति में जो है प्रकाश की तीव्रता का मूल मात्रक क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, ल्यूमेन, अगला है लक्स, फिर दिया है कैंडेला या फिर वॉट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि कैंडेला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता का SI मात्रक यहाँ पर कैंडेला यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक यहाँ पर होता है? ऑप्शन है समय का, दूरी का, प्रकाश की गति का या फिर प्रकाश की तीव्रता का। तो प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी का ये जो है मात्रक होता है एक जो है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ान भरना न्यूटन की गति के किस नियम पर ये जो है आधारित यहाँ पर होता है? ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम। तो रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ान भरना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि तृतीय नियम के अंतर्गत ये जो है हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ये जो है जो रॉकेट है यहाँ पर कार्य करता है और अंतरिक्ष में उड़ान भरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कैसे जो है वॉशिंग मशीन यहाँ पर कार्य करता है? ऑप्शन दिया यहाँ पर गया है अपकेंद्रीकरण, फिर है अभिकेंद्रीकरण, उसके बाद दिया है अपोहन या फिर विसरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपकेंद्रीकरण यहाँ पर ये जो है कार्य करते हैं। जैसे जो दही भी यहाँ पर निकालते हैं या वॉशिंग मशीन का करना, ये भी सब क्या है? अपकेंद्रीकरण, ये जो है इसका सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक चलती हुई बस अचानक से रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका मुख्य कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व या फिर संवेग संरक्षण नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जड़त्व के नियम की वजह से ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर होती है। जब बस जो है चलते रहता है और अचानक से जब ब्रेक मारा जाता है तो हमारा शरीर थोड़ा सा जो है आगे की तरफ आ जाता है, झुक जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, समुद्र में जो है तैरते समय बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जो है पानी की सतह के ऊपर तैरता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है? यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 1/4 भाग, 1/10 भाग, 1/2 भाग या फिर 9/10 भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/10वां भाग जो है हमको यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक भाग ही ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो बचा हुआ जो आधा जो बहुत सारे जो भाग है पानी के नीचे जो है दबा रहता है। तो ये इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर कहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर होता है पूछा जा रहा है? ऑप्शन देख सकते हैं, भूमध्य रेखा, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर कोई भी पिंड है उसका जो भार है सबसे अधिक होता है, और न्यूनतम यानी कम की बात करें तो ये किसमें होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। दोनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग यहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, उसके बाद है बैरोमीटर या फिर एमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी की बूंदों के गोल होने का मुख्य भौतिक कारण क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है? ऑप्शन देख सकते हैं, श्यानता, फिर है पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय घर्षण या फिर उत्प्लावकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से जो पानी की जो बूंदें हैं उनके यहाँ पर गोल वो जो है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों का जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन देख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर पूर्ण आंतरिक
परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से जो तारे हैं हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में जो है गर्मियों में के दिनों में मरीचिका या भ्रम की स्थिति दिखाई देने का यहाँ पर क्या कारण होता है? प्रकाश का विवर्तन ऑप्शन दिया गया है, अगला ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जब यहाँ पर गर्मियों के दिनों में या फिर कई बार हम जो है कहीं ट्रेवल यात्रा कर रहे होते हैं तो भी सड़क पर भी जो है पानी जैसा हमको दिखाई देता है, वो क्या है आपका मरीचिका है। और इससे जो यात्री हैं काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं कई बार रेगिस्तान में कि जो है पानी की खोज में जब निकले रहते हैं तो ये जो है थोड़ा सा भ्रम इनको हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, गाड़ी के पीछे में ट्रैफिक को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर परवलयाकार दर्पण। तो गाड़ी में जो दर्पण लगा होता है जिसका उपयोग हम पीछे के दृश्यों को देखने के लिए करते हैं उसमें क्या होता है आपका उत्तल दर्पण यहाँ पर लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है बड़े इससे जो दृश्य है उसको छोटे रूप में और काफ़ी क्लियर तरीके से यहाँ पर दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने वाले शीशे और डॉक्टरों द्वारा आंख कान गले की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमेशा जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए और डॉक्टरों के उपयोग में यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धूप के चश्मों की क्षमता यहाँ पर कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 डायोप्टर जो है इसका क्षमता होता है। लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की जो चाल है निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक यहाँ पर होती है? ऑप्शन देखिए, हवा में, निर्वात में, जल में या फिर इस्पात या फिर ठोस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात या फिर ठोस में जो है ध्वनि की जो चाल है सबसे यहाँ पर अधिक यहाँ पर होती है, याद रखिएगा। यहीं पर आज का जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको जो है बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।